विशेषण। यहाँ सबसे पहले हम इस चित्र का निरीक्षण करते हैं। यह एक चिड़ियाघर का दृश्य है। यहाँ खूंखार शेर, विशालकाय हाथी, काला भालू, लंबा जिराफ और कई बंदर हैं। यहाँ के मनमोहक वातावरण में आकर्षक मोर और रंग बिरंगी चिड़िया भी हैं। अब यहाँ जो आपको रंगीन छपे शब्द दिखाई दे रहे हैं वो हैं एक, खूंखार, विशालकाय, काला, लंबा, कई, मनमोहक, आकर्षक और रंग बिरंगी। तो ये सभी शब्द जो संज्ञा शब्द यहाँ दिए गए हैं उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे चिड़ियाघर एक संज्ञा शब्द है, शेर, हाथी, भालू, जिराफ, बंदर, वातावरण, मोर, चिड़िया, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो इनका आपस में क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम विशेषण के बारे में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे गोरा लड़का। अब यहाँ संज्ञा शब्द है लड़का, लड़का की विशेषता बताने वाला शब्द है गोरा, तो गोरा विशेषण कहलाएगा और लड़का विशेष्य कहलाएगा। कुछ अन्य उदाहरण हम देखेंगे आगे। तो पहले चित्र में देखे गए शब्दों को हमने यहाँ अलग अलग विशेषण और विशेष्य के कॉलम में लिखा हुआ है। जैसे खूंखार शेर। खूंखार एक विशेषण शब्द है जो शेर की विशेषता बता रहा है। विशालकाय हाथी की विशेषता बताता है। काला भालू शब्द की विशेषता बता रहा है और जिराफ की विशेषता बता रहा है लंबा। इसी प्रकार कई, बंदर, आकर्षक मोर, रंग बिरंगी चिड़िया और मनमोहक वातावरण। यहाँ पर कई, आकर्षक, रंग बिरंगी और मनमोहक विशेषण हैं। बंदर, मोर, चिड़िया और वातावरण विशेष्य शब्द हैं। तो आशा है विशेषण और विशेष्य का अंतर आप समझ ही गए होंगे। एक बार फिर से मैं स्पष्ट करती हूँ कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं और जिन शब्दों से उनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। एक चीज और ध्यान में रखने योग्य है, विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। पहला उदाहरण जैसे थोड़ा जल लाओ। यहाँ पर जल शब्द संज्ञा है, उसके पहले विशेषण लगा हुआ है थोड़ा। अन्य उदाहरण है खीरा कड़वा है। यहाँ पर खीरा संज्ञा शब्द है और उसके बाद विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, वह विशेषण शब्द है कड़वा। तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, आकार, रंग, स्पर्श एवं स्वाद की जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पीला, दयालु, अच्छा, घमंडी, कड़वा आदि। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के कुछ रूप देखेंगे। यहाँ कुछ सामान्य रूप पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। गुण के लिए जो शब्द प्रयोग हो सकते हैं वो हैं अच्छा, भला, दयालु, वीर, सरल, विनम्र और ईमानदार। ये सभी गुण हैं। दोष बुरा, क्रूर, कायर, कठोर, झूठा, घमंडी और बेईमान, ये सभी शब्द दोष के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। रंग काला, लाल, नीला, पीला, हरा, जामुनी, गुलाबी। आकार चौकोर, त्रिकोण, लंबा, छोटा, गोल, पतला। अवस्था
वृद्ध, युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, खाली। स्वाद के रूप में मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, कसैला आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। स्पर्श बोधक शब्द हैं मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा। स्थान बोधक शब्द हैं भीतरी, दायां, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। काल, प्राचीन काल, नवीन, आधुनिक, वार्षिक या सायकाल। दिशा या स्थिति, निचला, पूर्वी, उत्तरी, भीतरी, ऊपरी। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो 7 शब्द संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति अर्थात संज्ञा एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराएं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से हमें संख्या का पता चलता है, निश्चित संख्या का पता चलता है, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 वृक्ष, 3 कलम, 8 गाय, 1 पेंसिल, 5 बालक, 10 आम। यहाँ 4, 3, 8, 1, 5, 10 ये सब निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। पेड़ पर एक कौवा बैठा है। कौवा संज्ञा शब्द है और कितने कौवे हैं? 1। तो एक निश्चित संख्या का हमें पता चलता है, तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, थोड़ा, सैकड़ों, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। यहाँ पर यह तो पता चल रहा है कि संख्याएं हैं, लेकिन कितनी संख्याएं हैं ये सब इन शब्दों से नहीं पता चलता। इसका एक अन्य उदाहरण है। हमें यहाँ तक आने में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह स्पष्ट है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई मुश्किलें थी, मतलब अनेक मुश्किलें थी, लेकिन कितनी थी यह चीज स्पष्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाया जाएगा। विशेषण का एक अन्य भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब नाप या मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। यहाँ 1 किलो जो शब्द है, किलो एक नापने की इकाई होती है, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा आदि। मीटर और बीघा ये सब नापने की इकाइयां हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। एक इसका उदाहरण है, राम ने 2 बीघा जमीन खरीदी। अब 2 बीघा शब्द जो है जमीन के लिए आया है। 2 बीघा जमीन है जिसको नापा ही जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी जगह, बहुत पानी,
जरा सा रस आदि। ये सभी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। एक उदाहरण है, मुझे थोड़ा पानी दो। अब थोड़ा में कुछ हमें मालूम नहीं है, थोड़ा कितनी कितनी मात्रा है, कि 100 लीटर है, 200 लीटर है, कोई मात्रा यहाँ स्पष्ट नहीं हो रही है। थोड़ा पानी दो, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। बढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण की ओर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। सार्वनामिक विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए हम एक और उपाय आजमा सकते हैं। जैसे कि जो भी सार्वनामिक शब्द होते हैं, वो एक संकेत का प्रयोग उनमें किया जा सकता है, जिनमें उंगली से इशारा करके हम किसी चीज की तरफ संकेत कर सकते हैं। वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का, यह सार्वनामिक विशेषण है। हम इशारा करके लड़का बता सकते हैं कि यह वाला लड़का है। तो इस प्रकार से जहां हम संकेतों का प्रयोग कर सकें, वह भी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। धन्यवाद।